किस तरीके से देख रहे हो अभी चुनाव जो उपचुनाव हो रहे हैं झुंझुनू में, क्या मुख्य मुद्दे हैं कि सरकार को उन मुद्दों पर काम करना चाहिए? सरकार को काम तो बहुत से मुद्दे हैं भाई। मेन रोडों की है, युवाओं के लिए अगर हम मुख्य रोजगार सबसे रोजगार के लिए है। पीछे पेपर लीक कितने हुए हैं, ऐसे ही पेपर लीक होते तो बेरोजगार कहाँ जाएंगे। मतलब गैल ने डोटासरा के टाइम पर जैसे जैसे जिस टाइप का पेपर लीक हुए हैं ना, इस टाइप का तो कभी जिंदगी में हुए नहीं है। पेपर लीक होते आए हैं और होते रहेंगे, उसको रोक भी नहीं सकता कोई। पेपर को कोई नहीं रोक सकता। सरकार चाहे तो रोक सकती है, क्यों नहीं रोक सकती? क्यों नहीं रोक सकती? पेपर प्रेस से लीक होता है, प्रेस से लीक होता है। और प्रेस एक ऐसी चीज है जिसमें छोटा सा भी कागज कहीं फंसा करके निकाल लेगा। नहीं, छोटा सा कागज नहीं, अगर वहाँ पे पुख्ता अगर कोई जो कर्मचारी जहाँ पे जमाने में इंडिया बहुत बड़ा भ्रष्ट है। मतलब इंडिया का कोई भी आदमी है वो ईमानदार नहीं है आज। सरकार चाहे तो सुधार कर सकती है, सरकार चाहे तो सुधार कर सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन सरकार कहाँ कहाँ होगी? हर आदमी ईमानदार बनना पड़ेगा, तब जा करके ये काम हो। अभी कुछ हद तक मोदी ने बहुत मतलब कुछ किया, ऐसी बात नहीं है। भ्रष्टाचार के ऊपर इसने बहुत कुछ अंकुश लगाया है। क्योंकि पहले जैसे मनरेगा में है, मनरेगा में पैसा मैट के थ्रू दिया जाता था, आजकल सीधा खाते में आता है। ये एक भ्रष्टाचार के ऊपर अंकुश है। लेकिन मतलब पेपर लीक की आपने बात की है, तो पेपर लीक लगातार जो परीक्षाएं रद्द हो रही हैं, पेपर अगर लीक हुए तो युवा के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। ये बहुत बड़ा नुकसान है। पेपर लीक है, उस पर कंट्रोल किया जाए और युवा के लिए, उसके भविष्य के लिए थोड़ा सरकार ने काम करना चाहिए। मेरा कहना तो ये है। बिल्कुल अंकल जी जिस तरीके से बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात की। सरकारों को इस पे जरूर, जो पेपर रद्द हो रहे हैं वो एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। सर किस तरीके से देख रहे हैं युवाओं के मुद्दे को लेकर? आज लोकल 18 है जो जानना चाह रहा है कि सरकारें हैं वो युवाओं के लिए किस तरीके की व्यवस्थाएं करें। देखो, पेपर लीक होना तो युवा के लिए जहर है। थोड़ा आगे और अभी अंकल जी कहो कि टोडासरा के टाइम पर पेपर लीक होया तो वो एक बिन टारगेट करना होगा। टोडासरा भाई जब बीजेपी कांग्रेस की सरकार ही जना टारगेट करो, टोडासरा पे नहीं कांग्रेस की सरकार ने टारगेट करो। अभी केंद्र के अंदर बीजेपी की सरकार है, तो अभी नीट का पेपर भी लीक होया। तो की तरीके की व्यवस्था है कि मैंने जो सुधार की अगर देखा आप की तरीके की सुधार व्यवस्था देखो क्या कि भ्रष्टाचार कोई कौन कर रखा, आप खुद कर रखे। आप जाए मतलब इकट्ठे भी जाओ, कोई ऑफिस में जाओ, कोई अपने मूल निवास बनाना है और बनाना है, आप लाइन ने छोड़ के आप 200 रुपया फाइल में नीचे दें भाई। 3 दिन टाइम समय बचाने खातर आप 200 रुपया नीचे की देना, जना आपको काम तुरंत हो जाए। तो भ्रष्टाचार आप खुद कर रखे। आज आपने कोई पुलिस वालों कोई आपने जहाँ मतलब बाइक रुकवा ली, कुछ भी रुकवा ली, हेलमेट नहीं है बनकर, तो 1000 रुपया को चालान है, आप 500 दे के वो नीचे सल्टा दियो। तो भ्रष्टाचार तो आप खुद कर रखे। आप तो क्या उम्मीद करी जाएगी युवा जो भी लोग हैं वे खुद ये चीज़ में सुधार करें, सरकार पर उम्मीद नहीं करेंगे सरकार कुछ ये पर सुधार करेंगी? सुधार तो देखो करना चाहिए। और देखो जितो भी ऑनलाइन जितो हो रहे हो ना, वैसे मेरे हिसाब में सुधार होगा। जहाँ मतलब आपने पेपर वर्क जितो कम हो रहे हो ना और ऑनलाइन जितो काम ज़्यादा हो रहा है, तो मेरे हिसाब से भ्रष्टाचार कम होगा। जहाँ मान लो कि चालान है, आजकल ऑनलाइन चालान कट जाए और स्पीड का ही और हैं, तो भी से भ्रष्टाचार कम हो रहा है मेरे हिसाब से, जितो भी ऑनलाइन काम हो रहा है। बिल्कुल जिस तरीके से बात कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार और पेपर लीक ही निकल के आ रहा है। इस पे गुंजाइश ये की जा रही है कि सरकारें अगर पुख्ता कार्रवाई करेंगी तो जरूर इस पे भी अंकुश लगाया जा सकेगा। बताओ थोड़ा सा कि इस टाइम जो उपचुनाव हो रहे हैं उनमें क्या उम्मीद कर रहे हैं कि युवाओं की कौन सी क्या मुख्य समस्याएं हैं जिन पर सरकार काम करे? देखो, इस बार की जो सरकार बनी है ना, बीजेपी की सरकार, वो युवाओं पर पूरा फोकस है। दूसरा पहला नंबर तो एक यो है कि जितना भी ये जो पेपर लीक वगैरह होया करता ने से पर अंकुश लगा दी और 200 ने जेल का मार डाल दिया सरकार, ठीक है ना। और युवा ने जितना भी बेरोजगार आवा ने 4 लाख को घोषणा करके गया मुख्यमंत्री जी से, नौकरी दी जाएगी और 30,000 ने दे चुके हैं। 80,000 की वैकेंसी के लिए कागज तैयार हो रही है। यो राजस्थान को है। ये सिर्फ घोषणा फिलहाल हो रही है, लेकिन एक जो पेपर जिस तरीके में बता रहे होते गिरफ्तारी हो रही है, पेपर रद्द कर दिया जा रहे हैं, युवा काफ़ी परेशान है भी चीज़ों। पेपर रद्द कर करके सरकार कितनी बार वापस पेपर करवाऊंगी? युवा की अब जितना भी पेपर लगेगा ना, एक भी रद्द को नहीं होगा, एक पेपर रद्द को नहीं होगा एकदम सही तरीके से। आप आश्वस्त हो इस चीज़ को लेके कि आगे पेपर रद्द नहीं होंगे? की सरकार है, पूरा भ्रष्टाचार हुआ ना, सीधो जेल का माँ है। और कांग्रेस सरकार ही ने वह क्या माँ भ्रष्टाचार हो तो वह आज़ाद घूमया करता।
और थारा सामने भी है चीज़। नीट का एक पेपर जो देखें कि नीट का पेपर भी रद्द हुआ है, इसमें भी भाजपा की सरकार थी, नहीं रोक पाई, और उसके बाद में तो उस पर अभी क्या कुछ कार्रवाई भी नहीं कर पाई सरकार। कार्रवाई पूरी हो रही है साहब, चिंता मत करो। चाहे 200 ने जेल में भी डालिया से, आए दिन अखबार मारिया, जो भी भ्रष्टाचार कर रही है ना वो जेल के वहाँ जाओगे ना कदे बख्शे कौन जाओगे। जो बीजेपी को पहलो प्रोग्राम चल रहा है कि जो भी युवा के साथ कोई धोखाबाजी नहीं होनी चाहिए, और जितनी भी कांग्रेस सरकार आई है ना वे हमारे थाने भी हो रही है धोखा को तो पुलंदो है। ऐसो गहलोत जी तो आया और घोषणा करी गया। तो झुंझुनू में इस बार क्या देख रहे हो कि अगर यहाँ से जो विधायक भी पहले भी रहे हैं, युवाओं के लिए क्या उन्होंने कुछ विशेष झुंझुनू में किया है? देखो जितना भी पूरा विधायक रहे हैं झुंझुनू का माँ पे मतलब राजतंत्र का ही आदमी रहे, लोकतंत्र का को नहीं रहे। दरअसल थाने बताऊँ बात, पहले तो पूरा नहर को मुद्दों चालतो, नहर नहर करता करता जनता मूर्ख बनती रही और वह बनाता गया है। और 5-4 साल दिल्ली में खा लेता, 4-5 साल जयपुर का माँ बिदाम खाता और मौज करता। ठीक है 20 साल एक राज करियो, फिर बेटो राज कर लागे और अब बेटो और आ गयो साहब। तो झुंझुनू की जनता है उनसे भी, क्योंकि कांग्रेस भी लगातार या जो पार्टियां ये देख रही हैं कि युवा आगे निकल के आए तो युवाओं के लिए कुछ अच्छा प्रयास कर पाए। तो युवा और भी तो है साहब झुंझुनू का, ऐसी बात तो आती नहीं कि झुंझुनू और युवा को नहीं, एक ही परिवार में तो युवा है को नहीं। मुस्लिम भी है, जाट भी है, राजपूत भी है, ब्राह्मण भी है, बाणिया भी, 36 को में उरे तो और कोई नहीं मौको को मिल रहा है, उरे सिर्फ मिल रहा है मौको एक ही जात में, वो है वहाँ को राजतंत्र। लोकतंत्र हो तो मैं कोई भी आस के है, राजतंत्र में तो देखो पहले पिता आओगो, फिर बेटो आओगो, फिर बेटो आओगो, और फिर बैंको बेटो भी आ जाओ। चौथी पीढ़ी भी तैयार हो चुकी है और झुंझुनू का माँ। और बीजेपी को उम्मीदवार है वो साहब जीतो को बहुत धड़ल्ले से 20 या 25 हज़ार वोट जीते। और युवा के लिए कोई धोखाबाजी को नहीं होगी, होगी खूब होगी जीती। अब जनता भी समझ चुकी है साहब कितनी करेगी बताओ। वोट दिया घर चला गया, वोट दिया दिल्ली चला गया, बड़ा काजू बादाम खाओ, झुंझुनू में आवे ही को नहीं कोई। आ कहानी है झुंझुनू में, तो थे भी देख रहे हो। देखो 1 नंबर सड़क थी पूरा कारी सड़क के नाम से जानी जाया करती है, तो थे भी देखिए। आज देखो क्या की सड़क बीजेपी बना के गई, और अब एम पर रूबाई कारी को 2 साल की। तो यो अडंगो उरा को है खराब हो रही हो, लेकिन जनता में सेलेक्ट कर लेगी अब। बिल्कुल दोस्तों, उम्मीद यही की जा रही है जो उपचुनाव हो रहे हैं इसमें, और जो सरकार चुनी गई है कि यहाँ से दोबारा अगर बीजेपी का विधायक जीतता है तो वो और भी विकास के मुद्दों पर बात की जाएगी। और युवा हैं जिस तरीके से लगातार पेपर लीक होने से परेशान हैं, जो भर्तियाँ निकलती भी हैं और निकलने के बाद में उसमें पेपर लीक हो जाता है, तो जो मेहनत उनके द्वारा की जाती है उसका फल उन तक नहीं मिल पाता। उसी को लेकर लगातार ये उम्मीद है अब युवाओं को कि जो सरकार चुनी गई है उसमें पूरी पारदर्शिता के साथ में पेपर करवाया जाएगा और युवाओं को रोजगार भी मिलेगा।